यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 21। और चैप्टर नंबर 21 में, चैप्टर 21 का नाम क्या है? मार्केटिंग एनालिसिस। और अभी तक इस पे हमने जो बात कर ली है वो एक बात हमने की है ये इस पे इलास्टिसिटीज के ऊपर, जिसमें प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, प्रमोशनल इलास्टिसिटी, और उसके ऊपर बाकायदा प्रॉपर डिस्कशंस हुए हैं और इसकी कैलकुलेशंस हमने सीखी हैं। ठीक है, फिर हमने थोड़ी सी लिमिटेशंस देखी थी कि यार इलास्टिसिटीज को यूज करने के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। फिर जो लास्ट क्लास में हमने बात स्टार्ट की थी दैट वाज अबाउट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर एक पूरा लेक्चर और डिस्कशन किया था हमने लास्ट क्लास में, जिसमें हमने इस प्रोसेस पे बात की थी दैट व्हाट इज द मेन प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स। और लास्ट क्लास में जब मैं पढ़ाना ये स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है बेसिकली उसके अंदर दो बातें, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, ये वाली बात, और एक डिस्कशन इसका है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्योंकि दोनों, अगर आप टेक्निकली टॉपिक के नाम सोचो, प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नया प्रोडक्ट बनाने के क्या स्टेजेस होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, समवेयर बोथ ऑफ देम आर लिंक्ड टू डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसलिए ये दोनों हमने कल जो लास्ट क्लास में इस पे बात की थी वो हमने बात कर ली थी इसके प्रोसेस के ऊपर कल, ये इसके नोट्स भी थे सामने। अभी आज जो हमें बात करनी है वो फिर अब किस पे बात करनी है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अपने पास हेडिंग डाल दो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अच्छा पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं थोड़ी सी, फिर उस पर हम बात करते हैं टेक्निकल के। ये रिसर्च एंड, नाम से ही समझ तो आ रहा है वैसे टू बी ऑन। अच्छा एक बात बताओ, ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, और एक कॉन्सेप्ट शायद आपने सुना है या पढ़ा है जिसको कहते हैं मार्केट रिसर्च। एक होता है मार्केट रिसर्च और एक होता है रिसर्च। क्या ये दोनों सेम कॉन्सेप्ट है? क्या मार्केट रिसर्च और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेम होता है? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं होता। गुड, क्योंकि मार्केट रिसर्च नहीं, सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है। ये गलती नहीं करेंगे, सही है। क्योंकि मार्केट रिसर्च तो आप जब अपने बायर्स की इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, आप डिफरेंट कंपेटिटर्स, डिफरेंट सेलर्स की इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, मार्केट में क्या चल रहा है, प्रोडक्ट मार्केट में, यानी कि मार्केट रिसर्च तो बिल्कुल ही मार्केट की इंफॉर्मेशन, बायर्स एंड सेलर्स की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए होता है, ताकि आपको पता चले कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा, कैसे बेहतर करना है, वो फैसले होते हैं। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो तो आप कोई नई इनोवेशंस लाना चाहते हो, जब आप टेक्निकल डेवलपमेंट्स लाना चाहते हो, जब एप्पल अपने आईफोन में कोई, या आईओएस में कोई नया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाना चाहता है, या कोई नया फीचर जो आज तक नहीं था वो लाना चाहता है, तो फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का टॉपिक एक्टिव होता है। ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट से मिक्स नहीं करना, अक्सर बच्चे इसमें फिर कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं पहले, फिर हम इस पर बात करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेफिनेशन लिखनी है, सही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट involves the scientific research. Research and development involves the scientific research and technical development. थोड़ा सा रट्टा लगाना पड़ेगा, डेफिनेशन अच्छी आनी चाहिए इसलिए लिख रहा हूँ। Research and development involves the scientific research and technical development of new products and processes and new processes. Businesses will aim businesses will aim to introduce businesses will want will aim to introduce new and innovative products by investing on research
एंड डेवलपमेंट बाय इन्वेस्टिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और रिसर्च के ऊपर जो आप खर्च कर रहे हो, अच्छा वैसे क्या कोई गारंटी है कि रिस्क, अगर आप रिसर्च पे खर्च कर रहे हो, रिसर्च पे पैसे लगा रहे हो, क्या गारंटी है कि वो सक्सेसफुल होगा? जब आप रिसर्च पे पैसे लगा रहे होते हो, जब आपकी जेब से पैसे जा रहे होते हैं, तो क्या गारंटी है कि एप्पल का हर प्रोडक्ट, क्या एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे पहली दफा में सक्सेसफुल हो गए थे? मतलब आपने एयरपॉड्स निकाले, जो भी निकाला, मतलब फर्स्ट टाइम ही रिसर्च किया सक्सेसफुल हो गया, ऐसा तो नहीं होता होगा। डेफिनेटली कितने फेलियर्स होते होंगे या कितने पैसे डूबते होंगे। प्रैक्टिकली दिस फेमस के 1 out of 10 researches माइट बी सक्सेसफुल। यानी कि 90% चांसेस तो ये होते हैं शायद कि आपकी रिसर्च फेल हो जाएगी। फेल होने का मतलब पता है? आप जैसे जैसे अगर एक, एक्चुअली बताता हूँ चलो, एक फार्मा कंपनी है एबट। फार्मा फार्मा इज लाइक दे इन्वेस्ट ऑन मेडिसिन रिसर्च। अब एबट ऑब्वियसली जब फार्मा में है और डिफरेंट तरह की मेडिसिन की डेवलपमेंट पे काम कर रहा होता है, तो इनका तो मेडिसिन का तो बहुत होता है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का गेम, क्योंकि जाहिर है कितनी नई दवाइयाँ, कितने नए डिजीजेस आते चले जा रहे हैं। तो उसके ऊपर ये जो फार्मा कंपनीज होंगी, डेफिनेटली दे विल बी इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर जो बिजनेसेस हैं, एप्पल, सैमसंग, ये रिसर्च पे बहुत पैसे लगा रहे होते हैं। लेकिन अगर ये कोई नई मेडिसिन, लेट्स से, जैसे उन्होंने एक दफा, एबट की बात है या पता नहीं कौन सी कंपनी, उन्होंने पूरी एक रिसर्च टीम बनाई थी फॉर अ सर्टेन डिजीज और समथिंग, कोई बहुत रेयर एक डिजीज है, उसके ऊपर हम वर्किंग चल रही थी। तो उन्होंने क्या किया, सुनना ये बात, एक्चुअली क्या था, उन्होंने एक पूरी रिसर्च टीम बनाई और एक कोई रैंडम, पता नहीं यूएस में या समवेयर, एक फॉरेस्ट के अंदर उस टीम को भेजा गया था। फिर कोई बड़ा एक अलग तरह का वहां पे दरख्त था, ट्री, जिसकी फिर वुड के ऊपर और पत्तों के ऊपर रिसर्च चल रही थी ना, मतलब एक बहुत टेक्निकल और हाईटेक काम चल रहा था कुछ। उसके ऊपर एबट ने पता नहीं कितने मिलियंस, 4-5 मिलियन, $10 million इन्वेस्ट किए थे। और ऑब्वियसली टीम जाएगी, टेक्निकल लोग हैं, वहाँ के प्रोसेसेस होंगे, फिर वहां से लैब टेस्ट होंगे, उस पर बहुत चीजें, और अब पत्तों पे रिसर्च चल रही है। मतलब आप सोचो कि गारंटी तो नहीं है कि अब अगर फेल हो गया, अब लेट से, और वो फेल भी हो गया था, ठीक है, पता नहीं कितने $5-6 million उसमें डूबे थे पैसे। तो अगर फेल हो रहा है वो रिसर्च, 56 नहीं, 5 या 6, अगर वो फेल हो जाता है तो ये अमाउंट कहाँ जाएगा? ये जो 5-6 मिलियन का अमाउंट है, ये जितना भी आप अमाउंट रिसर्च पे लगाते हो, और अगर वो फेल हो जाए, तो वो अमाउंट डायरेक्टली आपको हिट करता है कहाँ पे पता है? एक्सपेंसेस पे। और अगर एक्सपेंसेस पे हिट आ रहा है आपको, तो डेफिनेटली आपका हिट होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट तो नीचे आएगा, संक कॉस्ट भी इसको कहते हैं, गुड, कि ये तो वो पैसा है जो आपने अब डुबा दिया, और वो डूब के डायरेक्ट जाएगा एक्सपेंसेस में, और एक्सपेंसेस जाएगा, डेफिनेटली आपके प्रॉफिट को हिट करेगा। और प्रॉफिट पता है कौन लोग देखते हैं? प्रॉफिट देखते हैं शेयर होल्डर्स। और शेयर होल्डर जब देखेगा कि ये तो प्रॉफिट में कुछ ऑफ सीन चल रहा है, तो शेयर होल्डर की डिससेटिस्फेक्शन भी आ सकती है। यानी कि आप जब रिसर्च पे पैसे लगा रहे हो ना, तो इट्स लाइक इट्स अ रिस्की इन्वेस्टमेंट, एंड देयर आर मे बी हाई चांसेस, सिग्निफिकेंट चांसेस कि वो फेल हो जाएगा। तो वो तो फिर आपको बड़े गट्स चाहिए। एक तो गट्स भी चाहिए, जिसको कह सकते हैं रिस्क एपेटाइट आपको चाहिए। और दूसरा, आप अभी एबट सोचो, जिसके एक्सपेंसेस में 5-6 मिलियन गया होगा, वो कंपनी खुद कितनी बड़ी होगी। अब अगर एक कंपनी है जिसकी नेटवर्थ 10-15 मिलियन डॉलर्स की अगर है, इतनी बड़ी कंपनी होती है 10-15 मिलियन डॉलर्स की वर्थ वाली कंपनी, लेकिन स्टिल वो 10-15 मिलियन अगर आपकी वर्थ है, तो इतना बड़ा रिसर्च आपकी हिम्मत भी नहीं होगी, आधी कंपनी डुबा दी आपने रिसर्च में। यानी वो कंपनीज कितनी बड़ी होती होंगी जो इतने पैसे रिसर्च पे, और ये एक प्रोजेक्ट नहीं, इस तरह के हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स फेल होते हैं, और उसमें से शायद कोई एक आध सक्सेसफुल निकलता है। और अगर वो रिसर्च, चलो अगर सक्सेसफुल हो भी जाता, ये टीम गई ना, अब लेट से इन्होंने अ, कोई नई मेडिसिन लॉन्च करी और वो सब पता चल गया ना कुछ नया, तो भी जरूरी थोड़ी है कि जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो मतलब कोई नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट होगा।
एक तो सिचुएशन ये हो सकती है कि बिल्कुल ही फेल हो गया, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि चलो प्रोडक्ट बन गया, लेकिन अब लेट्स से सर दर्द की दवाई बन रही है, मतलब आपने इतना रिसर्च किया और इतना आपने मेहनत करी और हेडेक, इट्स जस्ट ट्रीटिंग द हेडेक्स, वो तो पेनाडोल और डिस्प्रिन ने तो वैसे ही इतनी सस्ती सस्ती चीजें ऑप्शन है, तो वो फिर खरीदेगा कौन? द पॉइंट इज कि आपकी रिसर्च सक्सेसफुल भी होनी चाहिए, और रिसर्च सक्सेसफुल होने के बाद वो ऐसे सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स देने वाला प्रोडक्ट या कोई समथिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट या कोई यूनिकनेस, कोई एक्स्ट्रा चीज भी वो प्रोडक्ट में हो, तब वो फिर एक सक्सेसफुल रिसर्च कहलाती है। समझ आया? यानी कि रिसर्च सिर्फ सक्सेसफुल नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्ट बनने के बाद वो प्रोडक्ट भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, इट शुड बी समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दैट्स हाउ your research would be successful, and that's how you're going to make a difference. समझ आया? यस, इट्स $1 billion, ये एबट और ये जो फार्मा कंपनीज है ये तो $1 billion कंपनीज हैं, तो इनके लिए तो शायद फिर ये कुछ नहीं होता। सही है, लेकिन स्टिल ये जो शेयर होल्डर है ना, इसका एक गेम है कि अगर आपका शेयर होल्डर, अभी लिखवा रहा हूँ वैसे मैं बातें, लेकिन अगर आपका शेयर होल्डर जो है जिसने पैसे इन्वेस्ट किए ना कंपनी में, जो आपका ओनर है, जितना भी परसेंट है, लेकिन अगर एक ओनर है और ओनर अगर आपका बहुत शॉर्ट टर्म थिंकर है, अगर आपका ओनर इस माइंडसेट का है, शेयर होल्डर इस माइंडसेट का है कि यार बस प्रॉफिट और डिविडेंड मिलता रहे, लॉन्ग टर्म खैर है दे, अभी कमाना है मुझे, अगर शेयर होल्डर शॉर्ट टर्म सोचने वाला इंसान है, तो उसको तो ये 5 या 6 मिलियन या जो भी अमाउंट है एक्सपेंसेस में जो आया है, दे माइट रियली नॉट लाइक इट, जो शॉर्ट टर्म थिंकर है। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, उनको शायद रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस इतना बुरा ना लगे, बिकॉज दे नो, जो लॉन्ग टर्म थिंकर्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको पता है कि यार अगर एक रिसर्च भी सक्सेसफुल हो गया, चलो 5-6 मिलियन आपने लॉस कर दिया, 10 दफा भी लॉस कर दिया, 50-60 मिलियन, एक दफा भी अगर सक्सेसफुल हो गया तो फिर वो आपके लिए बिलियंस। जैसे कोविड का सबको पता है, कोविड के ऊपर जो सारी दुनिया भर की फार्मा कंपनीज पैसा लगा रही थी रिसर्च के ऊपर कि कौन पहले वैक्सीन बनाएगा, कौन पहले, फाइजर की फिर आ गई थी, हुआ था ना वो जो सारी कंपनीज ने, अब कितने कंपनीज, चलो सिर्फ फाइजर की सक्सेसफुल हुई, फिर बाकी भी आ गए, लेकिन जित इतनी सारी कंपनीज ने इतने सारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए, वो सब एक्सपेंसेस में गया। समझ आया? द पॉइंट इज के हमें, मतलब एक तो पहले ये समझ आना चाहिए कि मार्केट रिसर्च और रिसर्च एंड डेवलपमेंट दो अलग चीजें हैं। ठीक है, मार्केट रिसर्च एंड डेवलपमेंट दो अलग चीजें, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने, ये एक बहुत बड़ी डिस्कशन है। लेकिन अगर हम इसके एडवांटेज पे बात करें, फायदा होता है। अब मुझे तुम लोग बताओ, चलो लेक्चर तो सुना, मुझे बताओ व्हाट व्हाट इज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्या फायदे होते होंगे बिजनेस को? थोड़ा पॉइंट्स, आई वांट योर कंट्रीब्यूशन नाउ, कि क्या फायदा होता है अगर एक बिजनेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसे लगाता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, नहीं इकोनॉमी ऑफ स्केल तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन हो गया ना, डेवलपिंग, सबसे एक बड़ा फायदा ऑब्वियसली, डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू आइडियाज, स्टेइंग competitive, स्टेइंग competitive, न्यू आइडियाज, गुड गुड, आने दो पॉइंट्स, आने दो, कंट्रीब्यूट करोगे, व्हेन यू ट्राई टू कंट्रीब्यूट योर पॉइंट्स, तो वो फिर आपको और सोचने का एक मौका मिलता है। सही, डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, स्टेइंग competitive मार्केट में, establishing unique selling points, या मे बी इन्फोर्सिंग योर यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, क्योंकि फिर जैसे एप्पल है, अब जब भी वो नया प्रोडक्ट अगर उसका लॉन्च होगा, पीपल वुड एक्सपेक्ट कि कुछ नया होगा या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज आएगी डेफिनेटली। यानी आपका जो उनका है ही यूएसपी है ना, कि भाई वो कुछ नया लेकर आते हैं और ऊपर से ऐसी चीज लेकर आते हैं जो, तो अब आपको वो यूनिक सेलिंग पॉइंट इन्फोर्स करने के लिए इस तरह की डेवलपमेंट्स लाते रहनी पड़ेंगी, प्रीमियम प्राइसेस ताकि आप चार्ज करो कस्टमर से। आप अगर कोई चीज महंगी बेचना चाह रहे हो, या आप
प्रीमियम चार्ज करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जिसकी वजह से कस्टमर के लिए वो एडेड वैल्यू का भी रीजन है, जिसकी वजह से कस्टमर कन्विंस हो के मतलब ज्यादा प्राइस दी जाए उस प्रोडक्ट के लिए। समझ आ रहा है? सही, गुड। और लेकिन अब अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसे लगाते हो तो प्रॉब्लम भी होंगे। प्रॉब्लम्स क्या हैं? प्रॉब्लम्स, इट इज अ वेरी रिस्की इन्वेस्टमेंट। It is a very risky investment. Failure of research and development. Failure of research and development can negatively impact profits in the short term. Failure of research and development can negatively impact profits in the short term. Research and development is a very slow process. And can consume a lot of time. सही है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या एक बिजनेस को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, या फैक्टर्स टू कंसिडर बिफोर इन्वेस्टिंग ऑन research and development, factors to consider before investing on research and development। क्या सोचेंगे कि यार क्या हमें रिसर्च पे पैसे लगाने या नहीं? एक तो बहुत अच्छा पॉइंट, आपकी फाइनेंशियल बजट या जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो देखोगे। अगर आप फाइनेंशियली हेल्दी हो, आप अफोर्ड कर सकते हो, इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो फिर सही है। अगर आप फाइनेंशियल वर्ती नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर आपके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत रिस्की हो जाएगा। सही है। इसको कहते हैं रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट ऑफ द मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट कितना रिस्क एक्सेप्ट कर सकती है, या क्या कहते हैं उसको, एब्जॉर्ब कर सकती है। क्योंकि अगर आपकी मैनेजमेंट बहुत डरपोक टाइप मैनेजमेंट है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट हो सकती हैं। कुछ मैनेजमेंट बड़ा सेफ प्ले करती हैं, कुछ मैनेजमेंट्स होती हैं जो थोड़ा एग्रेसिव प्ले करती हैं। तो अब अगर आपकी मैनेजमेंट रिस्क, उनका रिस्क एपेटाइट अच्छा है, दे कैन एब्जॉर्ब रिस्क, देन दे माइट बी विलिंग टू इन्वेस्ट ऑन सच प्रोजेक्ट्स। ठीक है। फिर आपकी ब्रांडिंग पे भी डिपेंड करता है, या जो आपका ब्रांड इमेज, जैसे एप्पल का जिस तरह का इमेज बना हुआ है, जो इमेज है आपका बेसिकली, उस पे भी बहुत डिपेंड करता है कि पैसे लगाने हैं या पैसे नहीं लगाने हैं। फिर उसके बाद यस, इंडस्ट्री, सॉरी ये हट गया था, इंडस्ट्री, द इंडस्ट्री इन विच बिजनेस ऑपरेट्स इन ना, क्या आप टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में हो, या आप किस सेक्टर में बेसिकली यार, जैसे कि टीचिंग इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री में हो अगर, तो क्या एजुकेशन इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसे लगते होंगे? टीचिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसे लगते होंगे ज्यादा? ये नहीं लग, नो नो, वाई? मतलब टीचिंग इंडस्ट्री में, एजुकेशन इंडस्ट्री में क्या काम है? हाँ, मार्केट रिसर्च का काम होता होगा, स्टूडेंट्स और कंपेटिटर्स के डिस्कशंस होते होंगे, हम उनके शायद चेक करते होंगे, लेकिन प्रोडक्ट में क्या इनोवेशन लेकर आएंगे? ठीक है ना? तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी वेरी करता है। और किस टाइप का शेयर होल्डर है आपका, टाइप ऑफ शेयर होल्डर, इज इट दोज पीपल हु आर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स? और देखो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी बुरा नहीं होता है,
काफी लोग, मैं जब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात करता हूँ तो कहते हैं कि जैसे शॉर्ट टर्म तो छोटी सोच वाला है। छोटी सोच वाला नहीं होता है। होते हैं लोग यार जिनको सिर्फ रिटर्न्स चाहिए होते हैं। लेट्स से कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके घर चल रहे होते हैं, या जिनके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, जो रिटायर्ड लोग हैं जिस जो सिर्फ कंपनी की इनकम या डिविडेंड्स पे अपना घर चला रहे होते हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं जिनको शॉर्ट टर्म रिटर्न्स चाहिए होते हैं। उनका अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा अभी किसी कंपनी में, तो मेरा टारगेट हाँ लॉन्ग टर्म होगा, क्योंकि मैं शायद, मेरे लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, वो फिर सेकेंडरी मेरे लिए होगा शायद, क्योंकि टीचिंग इज माय मेन थिंग। लेकिन मैं तो प्रॉब्ली लॉन्ग टर्म सोचूंगा। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो सिर्फ शॉर्ट टर्म सोच रहे होते हैं, जिनको पैसे बस कमा के बाहर निकलना होता है कंपनी से, या मे बी वो अपने घर चलाने के लिए सीन होते हैं कि यार रिटायर्ड है, अब इसी से पैसे आएंगे और घर, तो फिर शायद दे कैन नॉट afford to take risks. They cannot think about long term. They need money right now. सही है। और एक और चीज पे डिपेंड करता है जिसको कहते हैं, जो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो रिसर्च पे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, उसको कहते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट सपोर्ट, क्या गवर्नमेंट सपोर्ट करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट? क्या गवर्नमेंट को अच्छा लगता है कि उसकी उनकी कंट्री में कंपनीज जो हैं वो इस तरह के रिस्क लें? उनको डेफिनेटली, अगर वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाता है या वो कंपनी का रिसर्च अगर सक्सेसफुल हो जाता है, तो उससे फिर कितनी सेल्स दुनिया भर में भी, अपने मुल्क में ही, फिर टैक्सेस, फिर प्रॉफिट्स, फिर जॉब्स। तो कंपनी कंट्री के लिए तो, गवर्नमेंट के लिए तो बहुत ही गुड सीन है कि अगर कोई कंपनी रिसर्च पे पैसे लगाए, और अगर आपकी गवर्नमेंट अच्छी है, अगर आपकी गवर्नमेंट आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सब्सिडाइज करती है या कोई फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करती है। काफी कंपनीज, ये डेवलप्ड कंट्रीज में तो बड़ा सीन है कि गवर्नमेंट कहती है अक्सर जगहों पे कि आप रिसर्च पे पैसे लगाओ, अगर फेल हो गया ना तो 50% हम आपको कॉस्ट बर्दाश्त करेंगे, हम, आप लगाओ पैसे। यानी कि जितना आपका खर्चा होगा, लेट्स से 40% हम कवर कर देंगे, 50% हम कवर कर देंगे। इस तरह गवर्नमेंट इंसेंटिव्स रखती है। तो अगर गवर्नमेंट इस तरह का कोई इंसेंटिव दे रही है, अगर आपको लगता है कि आपके मुल्क की गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो फिर शायद आप ज्यादा पैसे लगाना चाहोगे, है ना? और एक और बात इसमें लीगल सपोर्ट भी आ जाता है, जिसको कहते हैं पेटेंट लॉ। पेटेंट पेटेंट लॉ कहते हैं, नाम याद रखना। पेटेंट का मतलब पता है? पेटेंट होता है कि जब आप रिसर्च करते हो, वैसे एक बात है, यूं सुन लो, एक सेकंड सुन लो, कि अब अगर आप रिसर्च पे पैसे लगाते हो, अब ये पैसे जो हैं 5-6 मिलियन, लेट्स से, चलो रिसर्च सक्सेसफुल हो गई, सही है, रिसर्च कामयाब हो गई, मेडिसिन बन गई। अब जब रिसर्च कामयाब हुई है कि भाई दैट्स हाउ अ मेडिसिन शुड बी, दैट्स व्हाट द फॉर्मूला शुड बी, आपका रिसर्च सक्सेसफुल हो गया और अभी तक इस पे आपने $10 मिलियन लगा दिए। मतलब प्रोडक्ट अभी प्रोडक्शन में नहीं गया, अभी फैक्ट्री में नहीं गया है, अभी तो सिर्फ आइडिया बना है, और आइडिया तक पहुंचने के $10 मिलियन लगे हैं। मे बी 50 मिलियन भी हो सकता है, 100 मिलियन भी हो सकता है। अब इतना सारा पैसा आपने लगाया है, तो अब प्रोडक्शन होगी, फिर सप्लायर, आप उसको चीज आप मंगवाओगे, फिर आप उसकी खर्चे अलग दोगे, फिर वेयर हाउसिंग होगी। अभी तो ये प्रोडक्शन तो शुरू होगी ना, अभी तो सिर्फ प्रोडक्ट का आइडिया बना है। अब ये सारा जो आप बेचना जाओगे, जब आपकी मेडिसिन फाइनल हो जाएगी, अब आप उसकी सेलिंग प्राइस जब रखोगे, तो क्या इस सेलिंग प्राइस में रिसर्च कॉस्ट को भी ऐड करना चाहिए ना? क्योंकि जब आप प्राइस रखोगे प्रोडक्ट की, तो इट्स नॉट जस्ट दैट प्रोडक्ट, इट्स नॉट जस्ट दैट मटेरियल, उसके पीछे की जो इतनी वर्किंग्स हैं, उसकी जो रिसर्च के ऊपर पैसे लगे हैं, वो पैसे भी तो कवर कर रहे हैं। समझ आए? तो अब होता क्या था, या होता है पाकिस्तान में, तो ये बड़ी होती है चीज कि अब लेट्स से आप सोचो, एबट ने एक मेडिसिन बनाई, इतनी बड़ी रिसर्च करी, मेहनत करी, रिस्क लिया। अब वो पाकिस्तान में, ऐसी रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, पाकिस्तान में वो एक लेट्स से कैप्सूल मिल रही है 1000 रुपए की। 1000 भी कुछ नहीं है, वैसे तो मेडिसिन 1000 महंगा है,
लेकिन 1000 भी कुछ नहीं है, शायद तुम लोग को पता है मेडिसिन तो बहुत महंगी भी हो सकती है, लेकिन अभी ये 1000 रुपए की बेच रहे हैं। लेट्स से कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज बोलती हैं कि भाई हम तो क्या करेंगे, जो कोरियन और चाइनीज कंपनीज चल रही हैं वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट खरीदते हैं प्रोडक्ट। वो खरीद एबट ने क्या किया, रिसर्च किया, फिर उसको प्रोड्यूस किया और फिर प्रोडक्ट आया ना। कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज रिवर्स जाती हैं। कंपनीज करती हैं कि प्रोडक्ट खरीद लिया और अब उसको रिवर्स इंजीनियर करते हैं, या उसको समझो अब मेडिसिन खरीद के उसके फॉर्मूला तक भी तो पहुंचा जा सकता है। काफी जो कंपनी पहली दफा कर रही है वो तो शायद मेहनत करके फॉर्मूला तक पहुंची फिर प्रोडक्ट आया ना। काफी सारी कंपनीज प्रोडक्ट लेके प्रोडक्ट से रिवर्स चले जाती हैं, रिवर्स इंजीनियर कहते हैं, यस इसको समझ आया। और अगर ये रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं तो आपने तो वो सारा पैसे लगाए नहीं, ये सब इतना मिलियंस ऑफ डॉलर्स तो आपने लगाए नहीं, सिर्फ आपने उस रिवर्स जाने की कॉस्ट में आपने प्रोडक्ट, फिर तो कोई भी कॉपी कर लेगा। फिर तो अब दूसरी बराबर वाली कंपनी ने भी वो बना लिया, वो सस्ते में बेच रही है, आप 1000 रुपए में बेच रहे हो, मार्केट में चाइनीज कंपनी आ गई 200 रुपए की, ये होता है ना, कॉपी बना दी। तो अब ये वाला जो सीन है, अब एक कस्टमर की पर्सपेक्टिव सोचो, हम क्या करते हैं, हम फिर ये पूछ लेंगे मेडिसिन है तो चलो पूछ लेंगे कि यार ये भाई क्या अच्छी है मेडिसिन, और सेम चीज मिल रही होती है। और मिल रही होती है सेम इसलिए क्योंकि उन्होंने रिसर्च पे पैसे ही नहीं लगाए, है ना, उन्होंने तो रिसर्च पे पैसे ही नहीं लगाए। तो फिर उनको तो कवर भी नहीं करने रिसर्च, तो वो सस्ती बेच सकते हैं ना। समझ आया। तो द पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस इज कि एग्जाम में भी आपको इस तरह की स्टोरी सुनाएगा, बहुत ज्यादा स्टोरी सुनाता है। मेरे भी स्टोरी सुनाने का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आपको एग्जाम तक की चीजें फिर समझ आ जाए बेसिकली। तो खैर, अब अगर आपका गवर्नमेंट या आपकी गवर्नमेंट पेटेंट लॉज रखती है, तो पेटेंट लॉ होता है ये है कि आप अपना रिसर्च को रजिस्टर करवा लेते हो। जैसे अगर एबट सक्सेसफुल करती रिसर्च तो आप उसको फिर प्रोटेक्ट करवा लेते हो, उसकी फीस होती है, लेकिन फिर आप प्रोटेक्ट करा लेते हो और फिर कोई इस तरह से कंपनी आपके रिसर्च को कॉपी नहीं कर सकती। ठीक है, पाकिस्तान में तभी जो है ना वो कंपनीज या इस तरह के डेवलपिंग स्टेट्स में काफी सारी कंपनीज रिसर्च पे पैसे लगाती नहीं है। तभी नहीं लगाती क्योंकि उनको पता है अगर सक्सेसफुल भी हो गया तो कॉपी हो जाएगा, और जो कॉपी बना रहा होगा वो सस्ते में वही चीज दे देगा। तो क्योंकि यहाँ प्रोटेक्टेड नहीं होते पेटेंट्स, और या इतनी सही से प्रोटेक्टेड नहीं होते, होते हैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होते, लेकिन इजीली कॉपी हो जाते हैं। शायद लॉ फिर कोई सुनता नहीं है, लॉ तो है लेकिन ब्रीच हो जाते हैं लॉ। तो अगर आपकी गवर्नमेंट इस चीज में एक्टिव है, अगर आपकी गवर्नमेंट इस बात का ख्याल रखती है कि आप अगर रिसर्च करोगे तो उसको कॉपी नहीं होने देंगे, पेटेंट लॉ भी होगा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होगी, तब फिर आप शायद ज्यादा रिसर्च पे लगाना चाहोगे, रादर देन कि आपकी कंट्री में एज सच कोई पेटेंट लॉ एग्जिस्ट अगर नहीं करता। ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, और व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अ बिजनेस विल कंसिडर बिफोर इन्वेस्टिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये तीनों एरियाज हमें अच्छे से समझ आ जाने चाहिए हैं। एक दफा ये रीड कर लो पॉइंट्स और टेल मी इफ एनीथिंग इज अनक्लियर।